साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष यूपी टीजीटी का 30 प्रश्न लेकर के समुपस्थित हूं, जो कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक ग्रंथ है बाबूराम सक्सेना जी के। बाबूराम सक्सेना जी के ग्रंथ से यह 30 प्रश्न लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 30 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पूर्व 120 प्रश्न मेरे द्वारा करीब करीब 5-6 पार्ट में एपिसोड करके लक्ष्य साधकम संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत किया जा चुका है, तो आप लोग वह वीडियो भी देख सकते हैं। चलते हैं मित्रों, नमस्कार आज के प्रश्न पे। तो मित्रों, आज के पहला प्रश्न है, भर्तृहरेः मृत्युः अभवत्, अर्थात भर्तृहरि जो हुए थे, जो कि वाक्यपदीय के रचयिता हैं, जो कि वाक्यपदीय जो दार्शनिक ग्रंथ है व्याकरण के, उनके रचयिता हैं, वे भर्तृहरि का मृत्यु कौन से सन में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, भर्तृहरेः मृत्युः सन 650 ईस्वी मध्य अभवत, अर्थात 650 ईस्वी में भर्तृहरि जी का मृत्यु हुआ था। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो इनमें कहा जा रहा है, महाभाष्यस्य उपरि कैयटस्य टीका भवति, महाभाष्य के ऊपर कैयट जी के टीका होते हैं। तो कहते हैं भैया प्रदीप नामनः टीका भवति, जो प्रदीप नाम की टीका है वह महाभाष्य के ऊपर कैयट महोदय जी का है। मम्मटाचार्यस्य भ्राता भवति, मम्मटाचार्य जी के भ्राता कौन है? तो कहते हैं मम्मटाचार्यस्य भ्राता कैयटः, अर्थात मम्मटाचार्य जी के भ्राता कैयट हैं। अब यह मम्मट जी कौन है? तो काव्य प्रकाश के लेखक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कहते हैं भैया रूपमाला इति ग्रंथस्य लेखकः भवति, रूपमाला ग्रंथ के लेखक होते हैं विमल सरस्वती महोदयः 1350 ईस्व्याम, अर्थात रूपमाला ग्रंथ के लेखक विमल सरस्वती जी होते हैं, और इनका ईस्वी जो है वह 1350 है, ऐसा इनमें प्रतिपादन करना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया सिद्धांत कौमुद्याः लेखकः भवति, सिद्धांत कौमुदी के लेखक होते हैं भट्टोजी दीक्षितः, भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। मुग्धबोध व्याकरणस्य लेखकः भवति, मुग्धबोध व्याकरण के लेखक हैं। तो मुग्धबोध व्याकरण के लेखक बोपदेव जी हैं, बोपदेवः। कातंत्र व्याकरणस्य लेखकः भवति, कातंत्र व्याकरण के लेखक हैं तो सर्ववर्मा जी जो हैं वह कातंत्र व्याकरण के लेखक हैं। चांद्र व्याकरणम कस्य ग्रंथः, चांद्र व्याकरण जो है वह किनका ग्रंथ है? तो चंद्रगोमी महोदयस्य, चंद्रगोमी महोदय जी का चांद्र व्याकरण यह ग्रंथ है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पे। प्रौढ़ मनोरमा कस्य टीका ग्रंथ भवति, प्रौढ़ मनोरमा जो है वह किनके टीका ग्रंथ है? तो सिद्धांत कौमुद्याः, अर्थात सिद्धांत कौमुदी के टीका ग्रंथ हैं प्रौढ़ मनोरमा। शब्द कौस्तुभ कस्य ऊपरी टीका भवति, शब्द कौस्तुभ नाम की जो टीका है वह किनके ऊपर होता है, मतलब कौन सी पुस्तक का वह टीका है? तो पाणिनि अष्टाध्यायः, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का टीका शब्द कौस्तुभ नाम की जो टीका है वह है। वैयाकरण भूषणस्य लेखकः भवति, वैयाकरण भूषण के लेखक होते हैं तो कौंडभट्टः, वैयाकरण भूषण के लेखक कौन है? कौंडभट्ट हैं। मनोरमा कुचमर्दनी, मनोरमा कुचमर्दनी कस्य ग्रंथस्य आलोचनात्मिका टीका भवति, तो प्रौढ़ मनोरमा इति ग्रंथस्य आलोचनात्मिका टीका भवति, अर्थात मनोरमा कुचमर्दनी नाम की टीका जो है वह प्रौढ़ मनोरमा की आलोचनात्मक टीका है, ऐसा कह रहे हैं। शब्द रत्न टीकायाः लेखकः भवति, शब्द
रत्न कस्य टीका, अर्थात इसमें कह रहे हैं भैया जो शब्द रत्न नाम की जो टीका है वह कौन से ग्रंथ के हैं और इनके लेखक कौन हैं। तो प्रौढ़ मनोरमा के शब्द रत्न टीका है, नागेश भट्ट जी इनके लेखक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विस्मी कस्य टीका लेखकः कः, विस्मी नाम की जो टीका है उनके लेखक कौन है और यह विस्मी कौन से ग्रंथ का टीका है। तो कहते हैं भैया शब्द कौस्तुभस्य टीका, शब्द कौस्तुभ की टीका है, नागेश भट्ट जी इनके लेखक हैं। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा शब्देन्दु शेखर परिभाषेन्दु शेखरस्य लेखकः कः। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा शब्देन्दु शेखर परिभाषेन्दु शेखरस्य लेखकः कः, अर्थात वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा के शब्देन्दु शेखर के परिभाषेन्दु शेखर के लेखक कौन है। तो कहते हैं भैया नागेश भट्ट महोदय, नागेश भट्ट जी जो हैं वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा के शब्देन्दु शेखर के परिभाषेन्दु शेखर के लेखक नागेश भट्ट महोदय जी हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुद्याः लेखकः कः, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है, नागेश भट्ट जी हैं। चंद्रगोमी कस्य पंडितः समयः कः, चंद्रगोमी महोदय जी जो हुए हैं उनका समय क्या है और वह कौन से शास्त्र के पंडित हुए हैं। तो बौद्ध पंडितः 470 ईस्वी समयः, चंद्रगोमी महोदय जी बौद्ध पंडित थे और 470 ईसा इनका समय है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है चांद्र व्याकरणे कति सूत्राणि आसन, अर्थात चांद्र व्याकरण में कितने सूत्र हुए। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं 3100 सूत्र चांद्र व्याकरण में हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कातंत्र व्याकरणस्य लेखकः भवति, कातंत्र व्याकरण के लेखक हैं। तो कहते हैं भैया कातंत्र व्याकरण के लेखक सर्ववर्मा महोदय जी हैं। आगे जब हम चलते हैं तो कहते हैं कातंत्र व्याकरणस्य रचना भवति, अर्थात कातंत्र व्याकरण की रचना जो है कौन सी ईस्वी में हुआ है या शताब्दी में हुआ है। तो कहते हैं प्रथम शताब्दी में कातंत्र व्याकरण का लेखन कार्य किया गया था। अब कह रहे हैं भैया कातंत्र व्याकरणस्य आधारः भवति, अर्थात कातंत्र व्याकरण जो लिखे गए थे तो उनका आधार क्या था। तो कहते हैं ऐन्द्र व्याकरणम, ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण लिखा गया था। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है मुग्धबोध व्याकरणे सूत्राणि सन्ति, मुग्धबोध व्याकरण में सूत्र हैं तो 1200 सूत्राणि भवन्ति, 1200 सूत्र मुग्धबोध व्याकरण में होते हैं। सारस्वत व्याकरणे सूत्राणि भवन्ति, सारस्वत व्याकरण में सूत्र होते हैं तो 700 सूत्राणि भवन्ति, सप्तशतं सूत्राणि भवन्ति सारस्वत व्याकरणे। अब आगे चलते हैं। सरस्वती चंद्रिका टीका भवति, सरस्वती चंद्रिका नाम की टीका कौन से ग्रंथ के हैं। तो सारस्वत व्याकरणस्य सारस्वत चंद्रिका नाम की टीका भवति, लेखकः रामाश्रम भवति, इनके लेखक रामाश्रम जी हैं। संस्कृत शब्दस्य अर्थो भवति, संस्कृत शब्द के अर्थ होते हैं संस्कृता परिमार्जिता शुद्धा भाषा, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कृता परिमार्जिता शुद्धा भाषा। वाक्यम भवति, वाक्य होते हैं शब्दानां पदानां समूहो वा वाक्यम, शब्द या पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को या पदों के समूह जो होता है उसे वाक्य कहते हैं। वैसे वाक्य की परिभाषा एक यह भी है एक तिंग वाक्यम, अक्षरः भवति, अक्षर होते हैं तो न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात अक्षरः अविनाशी भवति, अर्थात अक्षर की कभी भी नाश नहीं होता है, वह अविनाशी होते हैं। पाताल विजयम कस्य ग्रंथ, पाताल विजय किन के ग्रंथ हैं। तो पाणिनि जी के ग्रंथ पाताल विजय हैं। व्याकरणस्य मुख्य प्रयोजनानि भवन्ति, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन होते हैं तो पंच प्रयोजनानि व्याकरणस्य मुख्य प्रयोजनानि भवन्ति। गौण प्रयोजनानि सन्ति, गौण प्रयोजन होते हैं तो त्रयोदश, अर्थात 13 जो है वह गौण प्रयोजन है। पाणिनेः पितुः नाम किम, पाणिनि जी के पिताजी का नाम क्या है। तो सालंकी, पाणिनेः पितुः नाम सालंकी अस्ति।
जाम्बवती विजयम कस्य ग्रंथा, तो जाम्बवती विजयम जो है पाणिनि जी का ही ग्रंथ है। मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।